बहुत पुराना डायलॉग हुआ करता था कि नाम में क्या रखा है काम देखो यारो। देखिए, नाम में बहुत कुछ रखा है और बोर्ड एग्जाम में तो खास तौर पे बहुत कुछ रखा है। चाहे ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर हो चाहे इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर हो, नाम में रखा तो बहुत कुछ है। चलिए आइए आज आपको यही समझाते हैं कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड में किस तरह से नोमेनक्लेचर किया जाता है। पार्ट 1 वीडियो लेक्चर के अंदर हमने ये सीखा था कि कॉम्प्लेक्स के क्या क्या पार्ट होते हैं और आपके एग्जामिनेशंस के लिए क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है। आज हम नोमेनक्लेट करना सीखेंगे। कॉम्प्लेक्सेस दो तरह से होंगे। एक जहां पर ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर लेफ्ट हैंड साइड में होगा, यानी कोऑर्डिनेट स्फीयर यहां पर कैटायन की तरह एक्ट कर रहा है। आईयूपीएसी के अकॉर्डिंगली जनरली कैटायन को लेफ्ट में और एनायन को राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। तो इस कॉम्प्लेक्स में आप देख सकते हैं कि कैटायन लेफ्ट में लिखा है और यहां देखें कैटायन यानी कोऑर्डिनेट कंपाउंड यहां राइट हैंड साइड में, यानी यहां कॉम्प्लेक्स एनायनिक पार्ट है और यहां कॉम्प्लेक्स कैटायनिक पार्ट है। कॉम्प्लेक्स का नोमेनक्लेचर करते वक्त सबसे पहले आपको यही देखना होगा कि कैटायन है या एनायन है। पहले हम सिखाते हैं, अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट कैटायन है तो उसका नाम किस तरह से लिखा जाता है। सबसे पहली बेसिक रिक्वायरमेंट है मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए ध्यान रखें, सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द स्पीसीज इज इक्वल टू चार्ज। किसी भी कंपाउंड में जितनी भी स्पीसीज हैं सभी के ऑक्सीडेशन नंबर का सम चार्ज के बराबर होगा। इन लिगेंड्स का ऑक्सीडेशन नंबर आप अपनी बुक में से भी याद रख सकते हैं। अगर आपको याद नहीं है, हर एक पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, कितना चार्ज है, इसको आपको याद कर लेना चाहिए। मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है X, वाटर पे चार्ज 0, अमोनिया पे चार्ज 0, क्लोरीन पे चार्ज -1 और टोटल चार्ज 0। और इस तरह से X की वैल्यू आएगी हमारे पास 2। यानी मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर इस कंपाउंड में है हमारे पास 2। तो सबसे पहले आपने मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए इसका नाम लिखना है और नाम लिखने के लिए सबसे पहले नेम ऑफ लिगेंड्स इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। जितने भी लिगेंड्स हैं उनका नाम अल्फाबेटिक ऑर्डर में। इसके बाद लिखना है आपको नेम ऑफ मेटल, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट और बाद में लिखना है नेम ऑफ एनायन। लिगेंड्स का नाम अल्फाबेटिक ऑर्डर में, मेटल, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट और नेम ऑफ एनायन। अब हमारे पास है वाटर जिसका नाम है एक्वा और ये है अमीन। एक्वा और अमीन डिक्शनरी में यानी अल्फाबेटिक ऑर्डर में इनमें पहले आएगा अमीन। अमीन हमारे पास 2 बार है तो हम लिखेंगे डायमीन। डायमीन अमीन एक्वा, पहले अमीन आएगा डिक्शनरी में, 2 बार है तो डायमीन। वाटर 2 बार है तो डाई एक्वा। लिगेंड्स का नाम अल्फाबेटिक ऑर्डर में। फिर नेम ऑफ मेटल, मेटल है हमारे पास प्लेटिनम और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन में। ऑक्सीडेशन नंबर है 2 तो रोमन में सेकेंड और ये है एनायन Cl। अब Cl अगर एनायन है तो इसका नाम क्या होगा। कोई भी कॉमन कंपाउंड सोच लो क्लोरीन का, जैसे NaCl क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो क्लोरीन अगर एनायन है तो उसका नाम क्या होता है, क्लोराइड। इस तरीके से कॉम्प्लेक्स का नाम होगा डायमीन, डाई एक्वा, प्लेटिनम, सेकेंड क्लोराइड कहा जाएगा। ध्यान रखें, ब्रैकेट में जो भी जितनी बार है उसको मेंशन करना है। अमीन 2 बार है तो डाई लिखना है, वाटर 2 बार है तो डाई लिखना है।
लेकिन ब्रैकेट के बाहर कोई कितनी भी बार प्रेजेंट हो, मेंशन करने की जरूरत नहीं है। हमने सिर्फ क्लोराइड लिखा, डाइक्लोराइड नहीं लिखा। ये पॉइंट बड़ा गौर करने का है, ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा। तो ब्रैकेट के अंदर जो जितनी बार है उसको उतनी बार मेंशन करना जरूरी है। अगर कॉम्प्लेक्स हमारा कैटायन है, इस तरह से इसका नाम लिखा जाता है। नाउ सपोज अगर आपके पास ये एक कॉम्प्लेक्स है, ये ना, इस केस में हम देख सकते हैं ये एक आयन है, ये एक आयन है, ये न्यूट्रल था, ये आयन है, लेकिन स्टिल ये कैटायन है। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? सेम ऐसे ही, पहले नेम ऑफ लिगेंड्स इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, नेम ऑफ मेटल, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब क्योंकि यहां एनायन नहीं है, आयनिक स्पीसीज है, तो एनायन की जगह हम लिख देंगे आयन। देखिए कैसे, पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, CO कार्बोनिल 0, वाटर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 इज इक्वल टू चार्ज। मैंने बताया था सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू चार्ज, चार्ज है +2, और x की वैल्यू आएगी हमारे पास 2, यहां भी ऑक्सीडेशन नंबर 2 रहेगा। अब नाम लिखना है, नेम ऑफ लिगेंड्स इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, एक्वा कार्बोनिल, पहले कौन आएगा? एक्वा, 2 बार है, सो वी विल राइट डाई एक्वा, फिर डाई कार्बोनिल, फिर नेम ऑफ मेटल, मेटल है आपके पास निकल, ऑक्सीडेशन स्टेट सेकेंड। अब एनायन नहीं है, आयन है, तो सिंपली लिख देंगे आयन। तो न्यूट्रल के लिए सिंपल ये मेथड, अगर आयन हो तो एनायन की जगह आयन लिखना है, ऐसा करना है। सभी के सभी कॉम्प्लेक्सेस जहां कैटायन होंगे हमेशा इसी तरह से लिखा जाएगा। आप अपनी बुक में जितने चाहे कंपाउंड्स की प्रैक्टिस कीजिए, अगर कॉम्प्लेक्स कैटायन पार्ट है तो हमेशा इस तरह से नाम लिखा जाएगा, ये याद रखिएगा। सिमिलरली अगर आपके पास कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स होता जैसे NiCO4, सिर्फ कॉम्प्लेक्स है, ना कैटायनिक पार्ट ना कोई आयन, सिर्फ कॉम्प्लेक्स, तो अभी नाम ऐसे ही लिखा जाएगा। पहले ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे 0, ऑक्सीडेशन स्टेट 0, नेम ऑफ लिगेंड्स इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, एक ही लिगेंड है कार्बोनिल, 4 बार, सो टेट्रा कार्बोनिल, और मेटल है हमारे पास निकल, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। अब ना तो एनायन है ना ही चार्ज है, कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, और इस तरह से न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का भी नोमेनक्लेचर हो गया। तो एक ही बार में तीनों का नोमेनक्लेचर सीख लिया। कॉम्प्लेक्स कैटायनिक पार्ट हो, कॉम्प्लेक्स कैटायन हो, या कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल हो, 3 एग्जाम्पल बहुत है, सभी एग्जाम्पल तो एक ही जैसे हैं, कोशिश जरूर करना। अब सीखिए, अगर कॉम्प्लेक्स हमारे पास एनायन है तो किस तरह से इसको नोमेनक्लेट किया जाएगा। पहला स्टेप वो ही, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1, प्लेटिनम X, साइनाइड -1 × 2, क्लोरीन -1 × 4 इज इक्वल टू चार्ज, और चार्ज कितना है? 0। X की वैल्यू आएगी 2, ऑक्सीडेशन नंबर आ गया 2। अब जनरल मेथड सीखिए, अगर कॉम्प्लेक्स एनायन है तो नाम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे नेम ऑफ कैटायन, जो भी कैटायन है, गैप देंगे, फिर लिखेंगे आप नेम ऑफ लिगेंड्स, और लिगेंड्स का नाम होगा अल्फाबेटिक ऑर्डर में, अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिगेंड्स लिखेंगे। फिर लिखेंगे आप नेम ऑफ मेटल, नाम के आगे 8 लगाएंगे, और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट। इस तरह से आप कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे।
जैसे प्लेटिनम है तो प्लेटिनेट, कॉपर है तो क्यूपरेट, निकल है तो निकलेट एटसेट्रा। तो लिखते हैं नाम, साथ साथ कोशिश कीजिएगा। ब्रैकेट के बाहर है सोडियम, सोडियम हमारा कैटायन है, तो इसमें लिखा सोडियम। अभी हमने बताया था ब्रैकेट के बाहर जो जितनी भी बार प्रेजेंट हो मेंशन करने की जरूरत नहीं है, सो दिस इज सोडियम। लिगेंड्स जो मेटल के साथ है, साइनो, क्लोरो, डिक्शनरी में पहले कौन आएगा? क्लोरो। 4 बार है, सो वी विल राइट टेट्रा क्लोरो। फिर दूसरा साइनो है, डाई साइनो। लिगेंड्स का नाम हो गया मेटल 8, मेटल है प्लेटिनम 8 लगाएंगे तो इसे क्या कहेंगे? प्लेटिनेट, और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट सेकेंड। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स अगर एनाइन होगा चुटकियों में नाम लिख डालेंगे, बस फर्क इतना ही है 8 आएगा, कैटायनिक पार्ट में 8 नहीं आता। एक और एग्जांपल समझ लीजिए कि अगर हमारे पास इस तरह की चीज गिवन होती, Cl होल ट्वाइस H2O -2, यानी आपका कॉम्प्लेक्स एक एनायन है, इसमें नेगेटिव चार्ज है, तो भी ऐसे ही होगा। कैसे जरा समझिए। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट x - 1 × 2 0 × 2 इज इक्वल टू चार्ज, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे x इज इक्वल टू 0 इस तरह से। कैटायन है ही नहीं, नेम ऑफ लिगेंड्स इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, डाई एक्वा डाई क्लोराइड। क्लोरीन के लिए जनरली हम क्लोराइडो शब्द यूज करते हैं, पहले क्लोरो करते थे, आजकल क्लोराइडो। आपके लिए बेटर हो कि आप क्लोराइडो वर्ड ही यूज करें। और डाई एक्वा डाई क्लोराइडो, मेटल +8 यानी प्लेटिनेट, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। क्योंकि ये आयन है इसीलिए यहां भी बाहर लिखा जाएगा आयन। कैटायन के केस में भी बाहर आयन लिखना बताया था, और यहां भी बाहर आयन लिखना सीखें। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स एनायनिक पार्ट है या इस पर नेगेटिव चार्ज है, मेटल के नाम के साथ 8 जरूर आएगा, और अगर आयन है तो वहां पर आयन जरूर लिखा जाएगा। सभी एग्जाम्पल एक ही तरह के, एक ही जैसे होते हैं। ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल अपनी बुक में से कीजिए। एनसीईआरटी का एक एक एग्जाम्पल आपको कर डालना है। एक एक एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो हाईएस्ट लेवल का कॉन्फिडेंस होगा। लेकिन बात यही है, करना है एक बार। तो इस तरह से सिंप्लीफाइड मेथड से आप कोऑर्डिनेट कंपाउंड का नोमेनक्लेचर सीख सकते हैं। तो पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 दोनों को देखते हुए अपने शॉर्ट नोट साथ साथ बनाना ना भूलें। इससे आपसे गलती भी नहीं होगी और रिवीजन भी साथ साथ मेंटेन रहेगी। देखते रहिए अगले वीडियो लेक्चर में क्या नया लेके आते हैं आपके लिए, देखते हैं।